एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में गाय और भैंसों के दो झुंड रहते थे। वो हर वक्त खौफज़दा रहते थे क्योंकि जंगल के शेरों ने उनका जीना हराम कर दिया था। इस जंगल का बादशाह शेर बहुत ही जालिम और खूनखार था। वो आए रोज किसी न किसी जानवर को अपना शिकार बना डालता था। इन हालात से तंग आकर भैंसों की मलका गायों के किंग यानी बैल से जाके मिली और उसे कहा कि अगर हम दोनों मिलकर शेर का मुकाबला करें तो इससे हम जान छुड़वा सकते हैं। बैल ने भैंस की बात मान ली और मिलकर उस खूंखार का मुकाबला करने की ठान ली। फिर जब भी कभी शेर उन पे हमला करने आता तो वो उसे मार मार के वहां से भगा देते थे और जब उनके वो हत्थे चढ़ जाता तो वो उसकी खूब दुर्गत बना डालते थे। शेर को पता चल गया था कि अगर उन दोनों झुंडों में इत्तेफाक रहा तो वो भूख से मर जाएगा। तो उसने अपनी खाला लोमड़ी को वहाँ मदद के लिए बुलाया। लोमड़ी बड़े शैतान जहन की मालिक थी। उसने उसे एक मशवरा दिया और उस मशवरे पे अमल करने के लिए वो जानवरों के झुंड के पास चली गई। लोमड़ी ने उन दोनों झुंडों में झगड़ा करवाने के लिए एक बेवकूफ भेड़ का सहारा लिया। लोमड़ी ने भेड़ से कहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो और कितनी अक्लमंद हो। बादशाह सलामत चाहते हैं कि तुम इन जानवरों के झुंडों की मलका बनो। इसके लिए तुम्हें इन बैल और भैंस को आपस में लड़वाना पड़ेगा। अगर वो तुम्हारे रास्ते से हट गए तो तुम इन दोनों झुंडों की अकेली मलका बन सकती हो। भेड़ फौरन से तैयार हो गई और लोमड़ी के बताए हुए तरीके से जाके अलग-अलग भैंस और बैल के दरमियान गलतफहमियां पैदा करना शुरू कर दी। उसने भैंस से कहा कि बैल तुम्हें मारकर दोनों झुंडों का अकेला बादशाह बनना चाहता है और ऐसे ही बैल को कहा कि भैंस तुम्हें मारना चाहती है। वो दोनों बहुत गुस्से में आ गए और बिना सोचे एक दूसरे पर हमला कर दिया और देखते ही देखते एक दूसरे को शदीद घायल कर डाला और इससे उनकी मौत हो गई। अब शेर के दोनों ताकतवर दुश्मन रास्ते से हट चुके थे, लेकिन उसने सबसे पहले भेड़ को ही खाया क्योंकि गद्दार की सजा सबसे पहले। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। अगर जानवर बने रहते तो शेर उनका कुछ ना बिगाड़ सकता, लेकिन जब वो आपस में लड़ने लगे तो शेर ने एक एक करके सबको मार डाला। स्टोरी टाइम। तो बच्चों कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दो।